तो भाई लोग कैसे हो। आज मैं आप लोग के सामने लेके आया हूँ मुर्दा शैतान। ये राम रहीम क्रूक बॉन्ड के स्टोरी है। चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं। दिल्ली वैज्ञानिक अनुसंधान का परीक्षण ग्राउंड, जहां आज भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा बनाए गए थंडर, विनाश और ज्वाला नामक 3 घातक प्रक्षेपास्त्रों का परीक्षण होने जा रहा था। राम, ये वो घातक प्रक्षेपास्त्र है जिनके हमारी सेना में शामिल हो जाने से हमारी सैन्य शक्ति लगभग दोगुनी हो जाएगी और हमारे दुश्मन देश इन तीनों प्रक्षेपास्त्रों के नाम से थर्रा उठेंगे। अंकल, एक बात समझ में नहीं आई, इतने जवानों के होते आपने हमें व बॉन्ड को राजनगर से यहाँ क्यों बुलाया है? सुरक्षा के लिहाज से, क्योंकि हमारे इन प्रक्षेपास्त्रों को हमारा हर दुश्मन देश चुराना अथवा नष्ट करना चाहता है। वैसे तो ऐसा होना नामुमकिन है, लेकिन फिर भी हम कोई रिस्क लेना नहीं चाहते। डोंट फिक्र, टेक हौसला अंकल। बॉन्ड द ग्रेट के होते कोई दुश्मन फूटी आंख से भी इनकी तरफ नहीं देख सकता। बॉन्ड की बात पर ठहाका लगा उठे सभी, जबकि दूसरी ओर, अरे वह कार तो इधर ही बढ़ती आ रही है, कुछ गड़बड़ लगती है, सावधान हो जाओ। लेकिन उनकी सोचों से भी तेज निकली वह कार और उसका ड्राइवर। भड़ाक, कई गार्डों को रौंदती हुई कार तेजी से लॉन्चिंग पैड की तरफ भागती चली गई। ओह रोको उसे, वह कार लॉन्चिंग पैड की तरफ जा रही है। एक गार्ड ने बम उछाल दिया कार की तरफ। तेज धमाके के साथ कार के परखच्चे उड़ गए, लेकिन कार के सवार अभी सही सलामत थे। आए, बम विस्फोट से इनका कुछ नहीं बिगड़ा। आदमी है या शैतान? ठीक कहा तुमने, हम शैतान ही हैं। खून को पानी की तरह बहाने वाले शैतान और लोगों के शरीर में बारूद भरने वाले शैतान। गार्डों की चीख पुकार और धमाकों की आवाज़ों ने वहां खड़े हर शख्स को सतर्क कर दिया था। हैं, यह क्या? धमाके और गोलियों की आवाज़, कोई गड़बड़ लगती है। उधर उधर आओ देखते हैं। गोली की तरह भागे तीनों आवाज़ों की ओर, जबकि उधर अपना रास्ता साफ करते हुए मिसाइल वाले ट्रक की तरफ बढ़ो। वहां जाने की कोई ज़रूरत नहीं प्यारो, हम यहीं आ रहे हैं। ओह, तो तुम आए हो हमें हमारे हाथों मरने? लो मरो। तीनों ने कर दिए अपने अपने वार, लेकिन इसका क्या किया जाए कि सामने वाले ना फुर्ती में कम थे और ना वार करने में। ऐसे खतरों से हम रोज़ खेलते हैं बेटे। बॉन्ड दी ग्रेट तो ऐसे मामलों में महाग्रेट है और राम से भिड़ना सीधा यमलोक जाने के समान है। इधर सब लोग उन तीनों से उलझे हुए थे और उधर हमारा प्लान सफल रहा। रास्ता साफ है, आओ। अचानक सभी चौंक पड़े। अरे, मिसाइलों वाला ट्रक कौन ले जा रहा है? ओह, मिसाइलों वाले ट्रक को रोकना होगा वरना गजब हो जाएगा। लेकिन पहले इसे अपने रास्ते से हटाना जरूरी है। रहीम के हाथ से निकली जहरीली गैस ने चिखने तक नहीं दिया था अपने शिकार को। अपने दुश्मन को खत्म करने के साथ ही रहीम भाग लिया ट्रक की तरफ। मिसाइलों के ट्रक को हर हाल में रोकना होगा। तभी ट्रक की तरफ से आती गोलियों की बौछार ने रोक लिया उसके भागते कदमों को। ओह, लेकिन रहीम को रुकना न था। ले चक गोलियां चलाने का मजा, तभी मैं तुझे फाड़ कर रख दूंगा सुअर। ओह, लेकिन रहीम पूरी तरह सावधान था। मुझे फाड़ने का इरादा रखने वालों को मैं सिर फाड़ता हूँ पहले और फिर तोड़ता हूँ दांत उससे निपटने के बाद। रहीम ने फिर दौड़ लगा दी ट्रक की तरफ। वह आ रहा है, खत्म कर दो उसे। रहीम ट्रक पर चढ़ा, लेकिन वहाँ मौत उसके इंतजार में थी, मरने के लिए तैयार। लेकिन उसकी बात अधूरी ही रह गई। रहीम को खत्म करना इतना आसान नहीं प्यारे लाल। अब ट्रक में सिर्फ एक आदमी बचा है, उसको भी जल्द ही काबू में कर लूँगा मैं। इधर ट्रक में बैठा वह शख्स, मेरे सभी साथियों को मार डाला उस लड़के ने, लेकिन मुझे नहीं रोक पाएगा वह। उफ, कितना भयानक था इस शख्स का चेहरा। तभी ट्रक रोक दे प्यारे। रहीम एक पल को हड़बड़ाया उस शख्स को देखकर और उसी पल का पूरा फायदा उठाया उसने। ओह, घातक गैस के वार को न सह सका रहीम और लहरा कर नीचे आ गिरा। उधर राम और बॉन्ड ने अपने अपने प्रतिद्वंदी को खत्म कर दिया। तेरी तलवार ही तेरी मौत बन गई। इसे कहते हैं 100 सुनार की और एक लोहार की। फिर वह दोनों सुपर कार की ओर लपके। वह ट्रक लेकर उस ओर गए हैं। चिंता मत करो राम भैया, सुपर कार पलक झपकते ही उसे पकड़ लेगी। दूसरी ओर, गुड बाय मिस्टर रहीम, मेरा काम खत्म हुआ। भारत की रक्षा के लिए बनाई गई ये मिसाइलें अब भारत की तबाही का कारण बनेगी।
10 सेकंड बाद ये मिसाइलें दिल्ली, बम्बई और कलकत्ता की दिशा में उड़ जाएगी और उन शहरों पर गिरकर उन्हें तबाह कर देगी। तभी ये पहली मिसाइल भारत की राजधानी दिल्ली की तरफ। यही वह क्षण था जब सुपर कार पर सवार राम व क्रूक बॉन्ड वहां पहुंचे थे। हे भगवान, उस पागल ने वह मिसाइल दाग दी है। उन मिसाइलों को रोकना बहुत ज़रूरी है बॉन्ड, वरना अनर्थ हो जाएगा। मिसाइलों की इस समस्या को मैं अपनी सुपर कार से हल कर सकता हूं, लेकिन रहीम भाई, तुम मिसाइलों को रोको, रहीम वाली समस्या को मैं हल करता हूं। राम के कूदते ही बॉन्ड ने सुपर कार मिसाइल की दिशा में उड़ा दी। इधर राम को सुपर कार से कूदते देख उस खौफनाक शख्स ने अपना रिवॉल्वर बाहर निकाल लिया। लगता है तेरी मौत मेरे ही हाथों लिखी है रहीम। लेकिन वह गोली न चला पाया और अगले ही पल राम के पांव की एक जोरदार ठोकर ने उसे गहरी खाई में उछाल दिया। फिर राम भाग खड़ा हुआ ट्रक की तरफ। रहीम को हर हाल में बचाना है मुझे। राम के ट्रक तक पहुंचने से पहले ही ओ गॉड, मिसाइल का इंजन स्टार्ट हो चुका है। राम वापस लौट जाओ, वरना मेरे साथ साथ तुम भी मारे जाओगे। ऐसा नहीं होगा पगले, अगर मैं तुझे न ले जा सका तो मैं भी तेरे साथ ही मर जाऊंगा। ओह, बिना कोई पल गंवाए राम मिसाइल के कंट्रोल पैनल से जूझ गया। हम इन तारों के काटने से शायद ये मिसाइल उड़ान न भर सके। इधर ऊपर, मिस्टर होल्डोल, आज हमारे इम्तिहान की घड़ी है। अगर ये मिसाइल अपने गंतव्य तक पहुंच गई तो तबाही मच जाएगी। मेरे होते ऐसा हरगिज नहीं होगा मास्टर। अभी इन मिसाइलों को आकाश में ही नष्ट कर देता हूं। तुरंत ही सुपर कार से निकले कई रॉकेट लॉन्चर। दूसरे ही क्षण आकाश गूंज उठा भीषण धमाकों से। खुशी से नाच उठा क्रूक बॉन्ड। हुर्रे, मिसाइलें नष्ट हो गई। लेकिन वह भूल गया था कि वह इस समय हवा में है। परिणाम, अरे भैया होल्डोल, बचा, नहीं तो तेरे मास्टर की लुटिया डूब जाएगी। अभी आया मास्टर। सुपर कार हवा में लहराई। तुरंत ही, हाय मर गया रे। आज तो बच गए मास्टर, नहीं तो आपने तो मुझे अनाथ करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। चुप कर बे, एक तो मेरी हड्डियों का डिस्को डांडिया करा डाला, ऊपर से मजाक उड़ा रहा है। फटाफट नीचे चल, देख अपने भाइयों ने उस शैतान का काम तमाम किया या नहीं। ओके मास्टर। इधर राम रहीम पुनः मौत के मुंह में फंसते जा रहे थे। तब तुम अभी जिंदा हो? हाँ, मुझे मारना इतना आसान काम नहीं है। मिसाइल से तो तुम बच गए, लेकिन मुझसे कैसे बच पाओगे? ओह, घातक गैस ने तुरंत अपना असर दिखाया। दोनों बेहोश होकर गिर पड़े। फिर उसकी नज़र निष्क्रिय मिसाइल की तरफ चली गई। मेरे आकाओं के सारे प्लान को बेकार कर दिया इन्होंने, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। इस मिसाइल के न्यूक्लियर बम को नष्ट नहीं होने दूंगा मैं। कुछ देर बाद ही उसने मिसाइल के ऊपर लगा न्यूक्लियर बम उतार कर अपने हाथ में ले लिया। इससे मैं पूरा हिंदुस्तान तो नहीं, लेकिन इनकी उस संसद को अवश्य उड़ा सकता हूँ जहाँ इस देश को चलाने वाले बैठते हैं। न्यूक्लियर बम लेकर वह चलने को हुआ, ठीक तभी, ओह, उसने तो राम रहीम को बेहोश करके मिसाइल पर लगा न्यूक्लियर बम उतार लिया है। खून उतर आया बॉन्ड की आंखों में। मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। लेकिन अगले ही क्षण ठिठक कर रुक जाना पड़ा उसे। आगे मत बढ़ना लड़के, वरना तुम्हारे दोनों साथियों की गर्दन काट डालूंगा। ओह, बहुत करामाती है तेरी कार। चल, अपने बेहोश साथियों को उठा कर रख उसमें। ओह, राम रहीम की जान की खातिर मजबूर था क्रूक बॉन्ड, और उस शख्स की बात माननी पड़ी। अगर मैंने इसका विरोध करने की कोशिश की तो यह राम रहीम को मार डालेगा। फिर अब अपनी कार से अब अपनी कार को संसद भवन की तरफ ले चल। अगर कोई भी चालाकी दिखाने की कोशिश की तो इस न्यूक्लियर बम को ब्लास्ट कर दूंगा। मजबूरी है इसका कहाँ मानना ही होगा। यही वह क्षण था जब चिप मुखर्जी सैनिकों के साथ वहां पहुंचे थे। खबरदार, रुक जाओ, तुम इन लोगों का सहारा लेकर भाग नहीं सकते। मुझे रोकने की बात कर रहा है मूर्ख। जरा समझाओ उसे कि मुझे रोकने का अंजाम क्या होगा। ठीक है। अगले पल, अंकल हमारा रास्ता छोड़ दीजिए, वरना यह उस मिसाइल से उतारा न्यूक्लियर बम फोड़ देगा। ओह, मजबूरी थी, चिप मुखर्जी को उसका रास्ता छोड़ना पड़ा। पीछा करो उसका। उन लोगों को अपने पीछे आते देखकर, वह लोग हमारे पीछे आ रहे हैं, उन्हें रोको। कैसे रोकूं? बॉन्ड ने उसे टालने की कोशिश की, लेकिन बकवास नहीं, जो कहता हूँ वही करो, वरना तुम्हारे साथियों का गला। ठीक है, मैं उन्हें रोकता हूँ। बॉन्ड ने तुरंत होल्डोल को आदेश दिया। मिस्टर होल्डोल, तुम समझ गए ना तुम्हें क्या करना है? यस मास्टर। अगले पल, ओह, इस कार में से तो तेल निकल रहा है। कार रोको, वरना हम फिसल जाएंगे। उन लोगों ने अपनी अपनी कारें रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन और सड़क की रेलिंग से टकराकर चिप मुखर्जी की कार टीन के डब्बे की तरह पिचक गई थी। और यही हाल अन्य कारों का भी हुआ था। ओह वाह, तुम्हारी कार तो सचमुच कमाल की है।
इधर चीफ मुखर्जी, हाँ हाँ, वह शैतान सुपर कार में संसद की ओर बढ़ रहा है। उनके पास न्यूक्लियर बम है, उसे किसी भी कीमत पर रोकना है, समझे? यस सर। दूसरी ओर बढ़ती हुई सुपर कार में, कौन हो तुम और ये सब क्यों कर रहे हो? मुझे टीमेलो कहते हैं। इस देश में तबाही मचाने मेरे आकाओं ने भेजा है मुझे। वे वर्षों से हिंदुस्तान को तबाह करने के सपने देख रहे थे और अपनी उसी सपने को पूरा करने के लिए उन्होंने मुझे और मेरे साथियों को तैयार किया। ये नाइफ मैन, होल्डिंग और बिबला है सर। आप इनके हाथों में जो हथियार देख रहे हैं, उन्हें चलाने में तीनों इतने अधिक निपुण हैं कि आंखें बंद करके भी अपने शिकार को ख़त्म कर सकते हैं ये। अब आइए सर, मैं आपको इस हैरत अंगेज हस्ती से मिलवाता हूँ जो उस मिशन को कमांडिंग ऑफिसर होगा। इसे टीमेलो कहते हैं, लेकिन इसे मुर्दा शैतान कहा जाए तो ज़्यादा अच्छा है। मतलब यह सर कि ब्लड कैंसर का यह मरीज जो मौत के दरवाजे पर पहुंच गया था, हमारे वैज्ञानिकों द्वारा एक ऐसा अद्भुत इंसान बना दिया गया है जिस पर किसी भी चीज़ का असर नहीं होता। व्हाट? आई डोंट बिलीव इट। आपको अभी विश्वास आ जाएगा सर। बॉब रेडी दूसरे ही क्षण आए। सैकड़ों गोलियां इसके शरीर के पार हो गई और इससे कुछ भी नहीं हुआ। सिर्फ गोलियां ही नहीं सर, टीमोलो पर आग और घातक किरणों का भी असर नहीं होता। लेकिन ऐसा कैसे होता है? उस कंप्यूटर की वजह से जो उसके हाथ में थमा है, उस कंप्यूटर के द्वारा ही ये जिंदा है। यही उसके शरीर को अजय बनाए हुए है। इस कंप्यूटर के अलग होते ही हर चीज़ का इस पर असर होने लगेगा। फैंटास्टिक, सचमुच विश्व का सबसे हैरत अंगेज इंसान है ये। तभी तो हमने हिंदुस्तान को तबाह करने वाले मिशन पर इसी को भेजने का फैसला किया है। हिंदुस्तान को तबाह कैसे कर पाएगा ये? हमें सूचना मिली है कि आज से ठीक 2 दिन बाद हिंदुस्तानी सरकार दिल्ली में वहाँ के वैज्ञानिकों द्वारा बनाई गई 3 न्यूक्लियर मिसाइलों का परीक्षण कर रही है। टीमेलो अपने साथियों के साथ उन्हीं मिसाइलों को चुरा लेगा और उन्हें हिंदुस्तान के 3 बड़े महानगरों में ब्लास्ट करा देगा। इस तरह उनका वार उन्हीं पर उल्टा पड़ जाएगा और इस तरह मैं और मेरे साथी हिंदुस्तान को तबाह करने आ गए और उसमें सफल भी हो गए थे। लेकिन तुम तीनों ने आकर हमारा सारा खेल बिगाड़ दिया। लेकिन अभी खेल पूरी तरह नहीं बिगड़ा है और उसका प्रमाण ये है कि मैं तुम्हारे देश के हुक्मरानों को यह न्यूक्लियर बम का तोहफा देने जा रहा हूँ। अचानक चौंक पड़ा बॉन्ड। ओह, आगे पुलिस ने रोड को पूरी तरह से ब्लॉक कर रखा है। कार रुकनी नहीं चाहिए, समझे? बेबस था क्रूक बॉन्ड। उफ, इसकी बात मानने के सिवा मेरे पास कोई चारा नहीं है। होल्डोल को टीमेलो के कहे अनुसार आदेश दे दिया क्रूक बॉन्ड ने। सबसे पहले तो होल्डोल ने सबको कवर किया। फिर कार तो आंधी तूफान की तरह हमारी तरफ ही बढ़ती आ रही है सर, उसे रोको, फायर करो। दूसरे ही क्षण गरज उठी सभी गने, लेकिन गनों से निकली गोलियों को सुपर कार से टकराकर छिटक जाना पड़ा और फिर पुलिस कारों को भीड़ को काई की तरह चिढ़ती अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रही थी। सुपर कार नहीं रुकी सर, उसे रोकने के दूसरे इंतजाम कीजिए, ओवर। इस बार आगे बढ़ती सुपर कार के रास्ते में आ खड़ा हुआ टैंक। अब क्या होगा होल्डोल? फिक्र ना कीजिए मास्टर, मैं सब संभाल लूंगा। टैंक के नज़दीक पहुंचते ही सुपर कार से निकली एक मोती किरण और बरसने लगी टैंक और उसके आसपास खड़े सैनिकों पर। अरे, कोई कुछ समझ पाता उससे पहले ही ओह, टैंक तो बर्फ की चट्टान बन गई। ओह, बर्फ से पूरी तरह जम गए हैं हम। सलामत बचे 2-4 सैनिकों ने सुपर कार को रोकने की कोशिश भी की, लेकिन ओह नो, सचमुच कमाल कर दिया इस कार ने। अचानक बॉन्ड चौंक पड़ा। ये तो राम भाई का पैर है जो मुझे कुछ इशारे कर रहा है। इसका मतलब राम भाई होश में आ चुके हैं और मुझे कुछ करने को कह रहे हैं। क्रूक बॉन्ड की उंगली ने धीरे से एक बटन को दबा दिया। अगले ही क्षण वह हुआ जिसकी टेमेलो को उम्मीद भी न थी। अरे, ये कार तो पलट रही है। राम बिना कोई पल गंवाए सक्रिय हो उठा। कार बाद में पलटेगी, पहले तू बाहर जा। टीमेलो के नीचे गिरने के साथ ही राम तलवार संभाले बाहर आ गया। अब मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं कुत्ते। ओह, इसी कंप्यूटर के सहारे जिंदा है ना तू? ले, इसी को नष्ट कर देता हूं मैं। कंप्यूटर से संबंध कटते ही जल बिन मछली की भांति तड़प उठा टीमेलो। मैं अपना मिशन पूरा किए बिना नहीं मर सकता। न्यूक्लियर बम को संसद में फोड़कर ही मेरी जान निकलेगी मेरे शरीर से। अपनी जेब से एक बम बाहर निकाल चुका था टीमेलो। मैं अपना मिशन पूरे किए बिना नहीं मर सकता। उसके कांपते हाथों ने बम को एक तरफ उछाल दिया। बम फटने के साथ ही उससे निकला गाढ़ा धुआं पूरे वातावरण को अपने आगोश में लेता चला गया। उफ, ये गहरा धुआं कुछ नहीं दिख रहा।
कुछ ही क्षणों बाद जब धुआं छटा तो सभी हैरान रह गए। ओह नो, टिमेलो गायब! अपने कंप्यूटर और न्यूक्लियर बम को भी वो अपने साथ ले गया है। ओह, उसे तलाश करना होगा वरना अनर्थ हो जाएगा। उसे तलाश करने का एक ही तरीका है, सुपर कार। कुछ ही पलों बाद तीनों सुपर कार में सवार थे। संसद भवन की ओर जाने वाली सड़क के ऊपर उठाओ सुपर कार, वह शैतान वहीं गया होगा। ओके। इधर टिमेलो, वहीं रुक जाओ वरना गोली मार दूंगा। टिमेलो बाज की तरह इंस्पेक्टर पर झपटा। तू टिमेलो को नहीं रोक सकता कुत्ते। टिमेलो को उसका मिशन पूरा करने से कोई नहीं रोक सकता। सर, वह संसद भवन की तरफ बढ़ रहा है, उसे रोकिए। टिमेलो पगलाए सांड की भांति सड़क को रौंदता आगे बढ़ रहा था। हे भगवान, इतना भयंकर इंसान, लगता है जैसे कोई चलता फिरता मुर्दा हो। टिमेलो को कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं। जल्दी ही पुलिस ने उसे चारों तरफ से घेर लिया। रुक जाओ, अब टिमेलो नहीं रुकेगा। टिमेलो ने चीते की सी तेजी से झपट कर इंस्पेक्टर को यमलोक पहुंचा दिया। वह कार में लगे वायरलेस पर लगभग चीख पड़ा। चाहे जितनी कोशिश कर लो कुत्तों, टिमेलो को नहीं रोक सकोगे तुम। मैं अपने मिशन को पूरा करके ही छोड़ूंगा। कुछ क्षण बाद वह संसद भवन के सामने खड़ा था। आज हिंदुस्तान की संसद को नष्ट होने से कोई नहीं बचा सकता। यही वह क्षण था जब सुपर कार वहां पहुंची। वह रहा मिस्टर होल्डोल फायर। अगले ही पल, आह, इस एक तार के सहारे जीवित है ना तू शैतान। ले, आज इसे भी काट देता हूँ मैं। उफ, खत्म हुआ शैतान। तभी कुत्तों, तुमने मेरा शरीर जरूर समाप्त कर दिया, पर मेरा दिमाग इस कंप्यूटर के अंदर अभी जिंदा है। मरने के लिए तैयार हो जाओ सब। मैं बम को फटने का सिग्नल देने जा रहा हूँ। उफ, अब तो यही एक रास्ता है। कंप्यूटर के नष्ट होते ही राहत की लंबी सांस ली सभी ने। उफ, एक बार तो लगा था जैसे यह अपने मकसद में सफल हो जाएगा। इस मुर्दा शैतान को मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। समाप्त।